इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मिनिमम FOB प्राइस टू बी कोटेड बाय द एक्सपोर्टर। मिनिमम FOB निकालना है और बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डैट कैन बी अर्न एट 50 रुपीज़ पर डॉलर। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि 50 रुपये पर डॉलर में करना है, एक अमाउंट दिया जाएगा, तो बोलेगा मिनिमम FOB निकालना है। तो यहाँ पे एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट दिया है, एक्स फैक्टर कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तीनों, फिर प्रॉफिट कितना कमाने का है और ये ड्यूटी ड्रॉबैक इंसेंटिव कितना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला ये है FOB प्राइस को प्लस करेंगे किसके साथ, इंसेंटिव्स के साथ, मतलब फ़ायदा। तो ये किसके बराबर होगा, FOB कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होगा। ठीक है, अब समझते हैं लेट्स। अभी FOB का प्राइस नहीं पता है, इंसेंटिव्स तो ये हो गया। ठीक है, FOB कॉस्ट तो निकालेंगे। ठीक है, और क्या नाम है, प्रॉफिट ये भी निकालेंगे। तो समझो, लेट्स कैलकुलेट FOB कॉस्ट। FOB कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन जो दिया है, ये तीन, इसको प्लस करेंगे। क्या है, एक्स फैक्टर दिया है, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट 65,000 है, फिर पैकिंग कॉस्ट है 20,000, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 15,000। ये सबको मिलाकर क्या बनता है, FOB कॉस्ट। ये तीनों को मिलाकर बनता है FOB कॉस्ट। ये सबको मिलाकर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब FOB कॉस्ट निकल गया, इसमें मैं ऐड क्या करूँगा, प्रॉफिट, जो मेरे को कितना प्रॉफिट कमाना है, 10% कमाना है FOB कॉस्ट का। तो अभी 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट एट 10%। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, ये मैंने ऐड किया तो ये कितना आया, 1,10,000। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, अब करते हैं मेन सम, क्या कैलकुलेट करना था जो। ठीक है, अब लिखते हैं लेट्स FOB का प्राइस, क्योंकि FOB प्राइस नहीं पता है, इंसेंटिव्स मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक, FOB कॉस्ट निकाल दिए 1 लाख, प्रॉफिट मिल गया है 10,000। ठीक है, FOB का प्राइस क्या करना है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, तो FOB प्राइस भी एक्स मान लो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला उसके हिसाब से पुट आउट करें। FOB प्राइस नहीं पता तो इसको मान लेंगे एक्स, प्लस इंसेंटिव्स कितना है, 10% ऑफ FOB प्राइस। FOB प्राइस को क्या माने, एक्स। ठीक है, 10% बोला तो ये क्या आ जाएगा, 10x। 10x मतलब 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है इसलिए हमें x लिखे यहाँ पर भी। अब ये 10% है, तो 10% किस में से रहेगा, 100% में से, तो ये हम लोग ने लिख दिया। ये किसके बराबर है, ये FOB कॉस्ट, जो कि अपना कितना निकला है, 1 लाख, तो ये लिखेंगे 1 लाख, प्लस प्रॉफिट कितना है, 10,000, तो ये लिखेंगे 10,000। ठीक है, अब x प्लस ये कितना है, चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में बताओ। ये दोनों को मिला के कितना होगा, 1,10,000। ठीक है, अभी यहाँ पर आता है
क्या दिया था, x प्लस 10x प्लस 100 था, और यहाँ पे 1,10,000 हो गया था। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 100 है ये बाजू वाले से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है। ठीक है, फिर जो बाजू में जो है नंबर उससे क्या होता है, प्लस होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, इजिकल्स टू 110। ठीक है, यहाँ देखो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 100 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये x है तो 100 इंटू एक्स तो 100x हो जाता है। ठीक है, बाजू में क्या था, 10x प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, 110x अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 110x अपॉन 100 इजिकल्स टू कितना, 1,10,000। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो कैसे पे, 110 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना है, 1.1 आया, यह है 1.1x इजिकल्स टू 1,10,000। अब x तो यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में x के साथ ये सड़ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.1। x की वैल्यू फाइनली निकालना है हमें, 1,10,000, इसको डिवाइड करूँ 1.1 से, तो ये आया 1,00,000। बस यहाँ पर अपना काम हो गया है, देयरफॉर। ठीक है, FOB प्राइस इज 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर इसको उसमें निकालना है, मिनिमम FOB इन डॉलर्स में निकालना है। ठीक है, अब डॉलर्स में निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो दिया था 50 रुपये, जो भी FOB आया है, 1,00,000 आया था FOB। ठीक है, 1,00,000 FOB जो आया था उसको डिवाइड बाय जो भी रेट दिया रहेगा यहाँ पर एक्सचेंज रेट, उससे डिवाइड कर देंगे। 1,00,000 था, मैंने डिवाइड बाय 50 किया, 50 बोला था, हाँ 50 किया, तो मतलब $2,000 का फ़र्क आया है, FOB आया डॉलर्स में इतना और FOB प्राइस इंडियन रुपीज़ में इतना। ओके।